आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। ही इज लॉर्ड इस कोरस से अपनी प्रार्थना को हम शुरू करेंगे। ही इज लॉर्ड, ही इज लॉर्ड, ही has risen from the dead, and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. He is my Lord. He is my Lord. He has risen from the dead, and he is my Lord. My knee shall bow, and my tongue shall confess that Jesus Christ is my Lord. Amen. आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 139, साम नंबर 139 और एक साथ हम प्रभु के चरणों में से समर्पित करेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली बात छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं व तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। ओ लॉर्ड, यदि मैं कहूं कि मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधकारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीत से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली बात जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ
हे ईश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे द्रोही तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष होवे। हम प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद सीधे हम वचन में चलेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद करते हुए प्रभु आपके चरणों में एक बार फिर से हम उपस्थित किए गए। आपकी ये करुणा है, आपका ये अनुग्रह है। अब तक आपने सलामती से रखा, दिन भर सलामती से रखा। शत्रु शैतान की बहुत सी चालों और वारों से, हारी और बीमारियों से, तमाम चीज़ों से, तमाम गड़बड़ियों से आपने बचाया प्रभु। और प्रभु हमें स्वस्थ इंद्रियों के साथ स्वस्थता में यहाँ तक पहुँचने का प्रभु अनुग्रह प्रदान किया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके प्रभु आपकी वेदी पर अपनी धन्यवाद की भेंट को हम समर्पित करते हैं। होने पाइए आपको ग्रहण योग्य हो। जितने भी हमसे प्रभु इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं इंटरनेट पर प्रभु, उन सब के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु अब तक सबको प्रभु सुरक्षित और सलामती से रखा है। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी कलीसिया के दो भाई लोग, मुकेश और भाई स्टीफन, दोनों को प्रभु आपने अनुग्रह दिया था इस दिन कि वो आपको प्रभु पहनने के लायक हो सके। उन्होंने एक पूरा साल पूरा किया है प्रभु, एक साल और पूरा किया है। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई स्टीफन के लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु उस भाई को उस एक्सीडेंट से प्रभु बहुत अच्छी तरह से उभार दिया प्रभु, और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो पाई। ये प्रभु आपकी करुणा ही थी पिता परमेश्वर कि वो अब सही है, सुरक्षित है। पिता आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। घर परिवार के लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं कि अब तक आपने उनके घर परिवार को प्रभु सुरक्षित रखा है। भाई मुकेश के लिए भी आपका धन्यवाद हो पिता कि उस भाई ने भी प्रभु एक साल और पूरा किया प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। उनके घर परिवार को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और उन सबको प्रभु आपके लहू के बाड़े में और आपके आत्मा की अगुवाई में सुरक्षित करते हैं पिता। अपने आने तक प्रभु ईमानदार वफादार बनाए रखें। सारा चार्ज आपके हाथों में सौंपते पिता। कलीसिया के बच्चों को, कलीसिया के जवानों, बुजुर्गों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने सबको ये अनुग्रह दिया कि वो आपके और नज़दीक आकर प्रभु आपके साथ प्रार्थनाओं में और प्रभु नबी के संदेशों में प्रभु और वचन की सेवकता में प्रभु वो एक साथ बढ़ने के लायक हो सके। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हो। बच्चे जो अपने प्रभु इंटरनेट पर क्लासेस ले रहे हैं पिता, प्रभु उन्हें सबको समझ दें कि किस तरह से प्रभु वो अपने क्लासेस को ले सके, उनकी बुद्धि को खोलें, उनकी समझ को खोलें, ताकि वो अपनी पढ़ाई को प्रभु ईमानदारी वफादारी से करें और आपके नाम की महिमा हो। जो भी भाई लोग पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी ऐसी समझ दें कि प्रभु वो अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाने के लायक हो, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें। सारा चार्ज तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु ये प्रार्थना प्रभु हम आपकी वेदी पर समर्पित करते हैं। हम प्रभु अब्राहम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने उसे यह अनुग्रह दिया कि वो प्रभु उस कंपटीशन में प्रभु आगे की ओर आने के लायक हो सका, और पिता उसका नाम प्रभु स्कूल की तरफ से भेजा गया है। पिता परमेश्वर होने पाए कि इन बच्चों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो, ताकि कलीसिया के बच्चे प्रभु आगे की ओर आप में समर्पित होकर बढ़ने के लायक हों। इनकी बुद्धियों को खोले प्रभु, इनकी समझों को खोले, ताकि पिता परमेश्वर ये आगे चलकर अपनी पढ़ाई से और अपने कामों से प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए सब कुछ तुझ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे आ जाएंगे। So everyone praise the Lord. खुदावंद धन्यवादी हैं कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Amen. और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग फिर से निकाल लेंगे हबक्कुक की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, हबक्कुक की पत्री उसका दूसरा अध्याय। उसकी दूसरी आयत से आगे की ओर, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सेहत से पड़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा पर आशीष हो। ये फिर से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावन के हुजूर अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, इस जीवन के लिए धन्यवादी हैं मेरे परमेश्वर, इस मौके के लिए धन्यवादी हैं जो आपने आज हमें दिया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें। हम आपको बुलाते हैं प्रभु, आपको इन्वाइट करते हैं और आपसे कहते हैं प्रभु आप ही प्रभु यहाँ आए इस पुलपिट पे, और सुनने के लिए भी आप ही हों खुदावन। मेरे परमेश्वर, आपकी सिद्ध इच्छा यहाँ से पूरी हो और एग्जैक्टली जैसा चाहते हैं वैसा ही कर रहे हैं प्रभु। हम सब प्रभु आमीन के साथ आपको ग्रहण करते हैं और ये कहते हैं प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरे हो खुदावन, आपके वचन के अनुसार हो, हम ये कहते हैं प्रभु। सो प्रभु सारी चीज़ों का चार्ज अपने हाथों में ले खुदावन, सारी बातों को अपने हाथों में ले और हम सबों को संभाल लें। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। रख सकते हैं प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं खुदावन के, उसने हम लोग को एक और मौका दिया है कि हम सच में इन बातों को जान सकें, इन बातों को पढ़ सकें। और मैं सच में इन बातों को जब देख रहा था, पढ़ रहा था और समझ रहा था, मैंने कहा वाकई में ये बातें जो हैं ये हमारे लिए दी गई हैं। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हैं। इन बातों को हमें दिया ताकि हम और विश्वास में आगे की ओर बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं। अब हम लोग, जैसा कि हम लोग कल देख रहे थे कि नबी के उस दर्शन में कि जो 6 इंच छोटी गिलहरी थी उसको वो नहीं था, और उसके माँ के जो है सपना उन्होंने देखा था कि तुम जो उठे हो और वो अपने बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में हो। और उसके बाद ये बात जो है वो यहाँ पर लिखी गई है, उसका अनुवाद के तौर पे इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ फिर से। मैं फिर से एक बार इसको दोहराना चाहता हूँ कि आप लोग उसको एक बार और कवर कर ले, पकड़ सकें ताकि समझ सकें। In 1949 to 50, 1949 से 50 तक, Brother Branham had interpreted this vision and his mother's dream to mean that he would only experience the sickness 6 times. 1949 से 50 के बीच में नबी ने इन दर्शनों को और उसकी माँ का जो स्वप्न था उसका जो मतलब है, उन्होंने इस बात पर जो है अनुवाद उसका किया था कि वो उस बीमारी को जो भयानक या जो घबराहट की बीमारी है उसको वो खाली 6 दफ़ा ही उसको सहेगा। बट द लॉर्ड डिड नॉट कन्फर्म दिस, लेकिन परमेश्वर ने इसको प्रमाणित या कह लीजिए पुख्ता ऐसे कन्फर्म नहीं किया था। ब्रदर ब्रैनम डज नॉट स्पीक ऑफ दिस अगेन अंटिल नवंबर 1965, लेकिन भाई ब्रैनम को जब पता चला तो भाई ब्रैनम ने इसको नवंबर 1965 तक इसको दोबारा फिर इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इन अ मैसेज इनटाइटल्ड ऑन द विंग्स ऑफ अ स्नो वाइट डव, एक मैसेज जिसका शीर्षक था कि बर्फ से सफ़ेद पिंडों के पंखों पर, he indicates that his sickness will return every 7 years, उसने बताया, दर्शाया कि उसकी जो बीमारी है वो हर 7 साल में लौटती है, to trouble him again, ताकि उसको परेशान कर सके। but this time the outcome is different, लेकिन इस बार जो है वो जो रिजल्ट है यानी जो नतीजा है वो अलग था। from here we let brother Branham pick up the story again, और हम यहाँ से देखते हैं कि भाई ब्रैनम उस कहानी को जो है फिर से पकड़ते हैं। As he related it in 1965, जैसा उन्होंने 1965 में इसको जो है वो मिलाया था। About 15 years after, लगभग 65 सालों के बाद, the first vision concerning the little 6-inch squirrel, और उसका जो उन्होंने अनुवाद बताया जो कि उन्होंने पहले दर्शन में उस 6 इंच जो बड़ी है जो गिलहरी या कह लीजिए बिज्जू जो था है ना, उसको उन्होंने देखा था। तो उसको 15 सालों के बाद उन्होंने इस बात को दोहराया।
आई हैव बीन अ न्यूरोटिक ऑल माई लाइफ। मैं एक तरह से न्यूरोटिक मतलब इस घबराहट वाली बीमारी से परेशान पीड़ित अपनी ज़िंदगी भर रहा हूँ। एज अ लिटिल बॉय देयर वाज समथिंग स्ट्रक मी। एक छोटा बच्चा जब मैं था तभी मुझे कुछ आके टकराया था या मेरे साथ घटित हुआ था, दैट स्केयर मी, जिसने मुझे डरा दिया था। अबाउट एवरी 7 years इट वुड हैपन टू मी, और लगभग हर 7 साल के बाद ये मेरे साथ घटित होता है। ब्रदर जैक मूर रिमेंबर्स व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड। भाई जैक मूर जानते हैं कि जब नबी ने पहली बार शुरुआत की थी, कम ऑफ द फील्ड फॉर अ ईयर, और एक साल के बाद जब वो इस सारी सभाओं के बाद लौटा था, समथिंग जस्ट हैपेंड, और फिर कुछ घटित हो गया था। कमिंग अप द रोड जस्ट एज हैप्पी एज आई कुड बी, और मैं वापस जो है बड़े खुश होकर लौट रहा था जितना मैं खुश हो सकता था। ऑल ऑफ अ सडन इट स्ट्रक मी, और एकदम से ये मेरे पर हावी हो गया। A year later before I entered the field again, उसके बाद एक साल बाद जब मैं दोबारा उन सभाओं में गया, just killed me, और मुझे बस समझ लीजिए तब तक उसने मार ही दिया था। But since a little boy, लेकिन तब से जब से वो छोटा बालक था, though I did not know what vision was, जबकि मैं जानता भी नहीं था कि दर्शन होता क्या था, I always said, और मैं हमेशा कहा करता था, if I'd only fall in one of those trance and see that I would get well, कि अगर मैं इन जो दर्शन है इनको अगर मैं देख लूंगा, या ट्रांस, उसको विजन नहीं बोलता था, उसको ट्रांस बोलता था। ट्रांस मतलब होता है ऐसे किसी अजीब दुनिया में खो जाना, तो उसको ट्रांस बोला जाता है। तो अगर मैं इस अजीब दुनिया में खो जाऊंगा एक बार फिर से, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। जब मैं विजन जानता नहीं तब मैं ये बात बोला करता था। दैट टाइम आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू मायोस टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, और उस टाइम मैं ये चाहता था कि मैं जो मायोस, क्योंकि उस टाइम पे मायोस जो थे वो सबसे बढ़िया डॉक्टर हुआ करते थे उस जमाने के दुनिया भर में, तो चाहता था कि मैं मायोस के पास जाऊं और मैं पता करूं कि मेरे साथ गलत क्या है। माई स्टमक गेट्स सॉर, और मेरा जो पेट जो है वो खट्टा हो जाया करता था। ब्रदर जैक्स हेल्प मी अराउंड द हाउस मेनी टाइम्स, और भाई जैक ने मेरी पूरे घर में मेरी बड़ी मदद करी। आई वॉक राइट अराउंड द हाउस, और मैं पूरे घर में ऐसे टहला करता था। एंड जस्ट अ हॉट ग्रीजी वाटर लाइक फ्लाइंग आउट ऑफ माई माउथ, और कुछ ऐसा गरम और जैसे ग्रीस जैसा पानी है वो मेरे मुंह से निकला करता था। एंड वॉक टू द पुलपिट, और मैं पुलपिट में जाया करता था। एंड प्रे फॉर पीपल दैट वाज ट्वाइस दैट बैड, और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना किया करता था जो मुझसे भी दुगने ज़्यादा बीमार हुआ करते थे। एंड बी हील्ड, और वो चंगे हो जाया करते थे। आई हैव हैड देम ले माई हैंड्स ऑन अ मैन विद अ कैंसर ऑन हिज फेस, और मैं क्या करता था, मेरे हाथ जो है उस व्यक्ति के ऊपर मैं रख देता था। जैसे बिली पॉल बताते थे कि कैंसर फूटा पड़ा होता था, वो नासूर होता था, वो रिस रहा होता था घाव, और उस पर नबी बिल्कुल एकदम हाथ रख दिया करता था, और एक ऐसे कैंसर वाले उस व्यक्ति के ऊपर चेहरे पे मैं हाथ रख दिया करता था। एंड द कैंसर लेफ्ट हिज फेस, और कैंसर वो उससे छोड़ के चला जाया करता था। एक बार तो पूरा ऐसा कैंसर लटका हुआ था किसी बिली पॉल, और जब दुआ करे तो वो फट से गिर गया, गोला गोला हुआ गिर के वहां गिर गया। स्टैंडिंग देयर, वहीं पे खड़े खड़े वो जो है वो कैंसर छोड़ जाया करता था मैं जब मैं हाथ रख देता था। एंड आई वॉज सो सिक आई कुड नॉट स्टैंड अप, और मैं इतना खुद बीमार था कि मैं खुद खड़ा नहीं हो सकता था। एंड यू डोंट नो व्हाट आई हैव सफर्ड, और आप जानते भी नहीं है कि मैंने क्या क्या सहा है। जस्ट मेंटल ऑपरेशन, और बस मैंने मानसिक जो है पीड़ा सही है। एवरी 7 years इट हैज कम, और हर 7 साल बाद ये आता है। ऑल माई लाइफ, पूरी जिंदगी भर ये 7 बार आता रहा। दैट्स वेयर आई एम एट नाउ, 7 8, और अब मैं आज यहाँ पर हूँ 8 बार 7, आज इस जगह पे मैं खड़ा हूँ। नबी बोलता उस समझ लीजिए उस संदेश में, ठीक है। हाँ, तो प्रॉफिट जो था वो 65 में 56 साल का हो गया था, तो 8 बार जो है वो 7 जो है 8 बार घटित हो चुका था। अब नबी यहाँ पे बोलता है आज मैं खड़ा हूँ 8 बार 7 के समय में, और इससे पहले नबी वो उस बात को कहा करता था कि 6 ही बार मैं उसको सहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। देखिए आगे सुनिए। आई वॉज सो डिस्ट्रेस, और मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। आई क्राइड, आई बेग्ड, आई प्लीडेड, मैं रोया, मैंने भीख मांगी, मैंने निवेदन किए। एंड आई रिमेंबर, और मुझे याद है अगस्त 1949, अगस्त के 1949 में, व्हेन आई फाइनली थॉट आई हैड इनफ मनी टू गो टू मायोस फॉर एन एग्जामिनेशन, कि मैंने सोचा कि आखिरकार मेरे पास इतना पैसा हो गया कि मैं मायोस डॉक्टर के पास जाऊं ताकि मेरा चेकअप हो सके। वाइफ एंड आई, और मेरी पत्नी और मैं, एंड बेकी बैक देयर, और जो रिबेका थी उनकी बेटी छोटी वो, और सारा भी उनकी बेटी थी। शी वॉज अ लिटिल बिटी फेलो, उस टाइम बहुत छोटी थी सारा। एंड वी टुक ऑफ टू मायोस, और हम मायो के पास उस क्लिनिक में या हॉस्पिटल में गए। आई हैड जस्ट एंटर माई हीलिंग मिनिस्ट्री, और उस टाइम मैं बस अपनी हीलिंग की सेवकाई में जो था प्रवेश ही किया था। अब समझ लीजिए उस टाइम का दौर है 49 में। आई वेंट थ्रू द क्लिनिक, और मैं जो हॉस्पिटल में गया, एंड दे पुट मी थ्रू एवरी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन,
अब नबी उसी कहानी को दोबारा बता रहा है उस ये मैसेज में, बरसते सफेद पेंडुक के पंखों पर। और मैं और अलग टेस्ट में गया। आई वॉज टू रिसीव द फाइनल एग्जामिनेशन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मुझे जो आखिरी जो टेस्ट होना था वो अगली सुबह होना था। ऑन दिस मॉर्निंग आई जस्ट वोक अप एंड वॉज सेटिंग देयर ऑन द बेड लुकिंग अराउंड, और इस सुबह आज सुबह जब मुझे मेरा आखिरी टेस्ट होना, तो मैं उस सुबह जब मैं उठा और मैं अपने बिस्तर पे देख रहा था, मैं ऐसे ही उठा और मैं इधर उधर देख रहा था। आई लुक आउट इन फ्रंट ऑफ मी, और फिर मैंने अपने सामने एक चीज़ को देखा। एंड देयर वाज अ लिटिल बॉय, और मैंने देखा कि एक छोटा लड़का है। अभी दर्शन की बता रहा है। लुक जस्ट लाइक मी, आप जानते हैं हम लोग की बात कर चुके हैं कि किस तरह से दर्शन था, कि वो मुझे मेरे जैसा ही दिख रहा था, जैसे कि मैं 7 साल का जब मैं छोटा दिखता था, वैसे ही वो लड़का भी दिख रहा था। एंड लुक्ड एट इट, और मैंने उसकी ओर देखा और कि वो मैं ही था। एंड ही वाज स्टैंडिंग बाय एन ओल्ड स्नैग ट्री, और वो जो है वो एक पुराने जो है वो एक गिरे हुए पेड़ या स्नैग ट्री जो भी होगा पता नहीं, उसमें उसके पास में पेड़ के पास खड़ा था। एंड आई वाज सीइंग देयर वर द स्क्विरल हैड बीन, और मैं देख रहा था कि वहाँ पर वो एक गिलहरी है। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, व्हाट काइंड ऑफ स्क्विरल इज दिट, ये किस तरह की गिलहरी है। एंड आई रब्ड इट, और मैंने उसे रिगड़ा। बट व्हेन आई डिड, और जब मैंने ऐसे करा, आई लुक्ड ओवर, और मैंने उसको और देखा। इट वाज मी देन अबाउट 38 ईयर्स ओल्ड, और मैंने देखा कि वो मैं ही था, लगभग 38 साल का हो चुका था। द लिटिल बॉय वॉज गॉन, और मैंने देखा कि जो व्यक्ति था वो मैं ही था, और वो छोटा बालक जो था वो जा चुका था। सो आई रब्ड दैट लिम्ब, और मैंने उस हाथ को रगड़ा। एंड आउट ऑफ द हॉलो लॉग पोल कम अ लिटिल स्क्वायर, और उस लट्ठे में से जो अंदर खोखला था उसमें से वो गिलहरी ऐसे बाहर निकल के आई। अबाउट दैट लॉन्ग, मैं बोलता लगभग इतनी बड़ी, डार्क ऑलमोस्ट ब्लैक, और डार्क रंग की, लगभग काली थी वो। एंड लुक लाइक लिटिल करंट्स फ्लाइंग फ्रॉम हिम, और ऐसा लग रहा था कि उसमें से छोटे छोटे से धारियां निकल रही हैं। लिटिल बिटी बीडी आईज, और उसकी आंखें बड़ी वो थी, बीड जैसे दाने दाने जैसी थी। दैट विकेटेस्ट लुकिंग थिंग, और वो बड़ी धूर्त दिखने वाली चीज थी। एंड आई एवर सीन लुक लाइक अ वीजल मोर देन अ स्क्वायरल, वो ज्यादा बिज्जू जैसी लग रही थी, गिलहरी से ज्यादा बिज्जू जैसी लग रही थी। एंड ही लुक्ड राइट एट मी, और वो मेरी तरफ ही देख रही थी। एंड आई ओपनड माय माउथ टू से वेल, और मैंने जैसे मुंह खोला कि वेल, जैसे मैं बोला मुंह खोला। एंड व्हेन आई डिड, बिफोर यू कुड हैव बैटेड योर आई, इससे पहले कि हम आंख भी झपका पाते, ही फ्लू राइट इनटू माय माउथ, वो ठीक मेरे मुंह में चली गई। वेंट डाउन इनटू माय स्टमक, और मेरे पेट में गई। एंड जस्ट टीयरिंग मी टू पीसेस, और मुझे इतना मतलब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े दर्द के बाद टुकड़े टुकड़े हो रहा था मैं। एंड एज आई कम आउट ऑफ द विजन, और जैसे मैं दर्शन से बाहर आया, विद माय हैंड्स अप, और मेरे हाथ ऊपर थे, लुकिंग आई वेंट अ स्क्रीमिंग, और मैं जो था हाथ ऊपर कर चिल्ला रहा था, ओ गॉड हैव मर्सी इट्स किलिंग मी, ओ परमेश्वर दया कर, मुझे मार डाल रहा है, ये मुझे मार देगा, ऐसे करके। आई हर्ड अ वॉइस वे डाउन इन द रूम, और फिर मैंने जो है कमरे में उस एक आवाज को सुना, रिमेंबर इट्स ओनली 6 इंचेस लॉन्ग, याद रखना कि खेल केवल 6 इंच लंबी है। वेल ऑन एंड ऑन इट वेंट, और ये फिर होता गया, सफरिंग जस्ट द सेम, और वैसे ही मैं उसको सहता गया। मायो ब्रदर्स द नेक्स्ट डे इन अगस्त 1949, मायो ब्रदर्स जो थे 1949 में ही अगस्त में, जब नबी वहाँ हॉस्पिटल में था, उसी दिन अगले दिन एग्जामिन में उन्होंने मेरा परीक्षण किया। सेड योर फादर वाज एन आयरिशमैन, तुम्हारे पिता जो हैं वो एक आयरिशमैन हैं, तुम्हारे पिता जो हैं वो एक आयरिश हैं, आयरिश मतलब आयरलैंड वाले जो होते हैं वो आयरिश। ही ड्रैंक, और वो शराब पीते थे। योर मदर बीइंग अ हाफ इंडियन, और आपकी माता जो है वो जो आधी इंडियन है। अब इंडियन वाली इंडियन हमारी हिंदुस्तानी नहीं, इंडियन वहाँ की जो प्रजाति थी अमेरिका वाले रेड इंडियंस। दैट मेक्स यू ऑलमोस्ट हाफ ब्रीड, और आपको ये एक तरह से एक मिक्स प्रजाति बनाता है। सो यू आर जस्ट सच अ नर्वस रेक अंटिल यू विल नेवर बी आउट ऑफ इट, और आप जो हैं वो एक बहुत ही कह लीजिए नर्वस रेक, मतलब आपकी जो तंत्र, नाड़ी तंत्र जो है आपका, ये आपका बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और खराब है, ठीक है। एंड यू विल नेवर बी आउट, और आप इससे कभी बाहर नहीं आ सकते। सेड अदरवाइज यू आर हेल्दी, और वैसे तो आप बहुत तंदुरुस्त हैं। दे सेड द ओल्ड टाइमर्स यूज्ड टू कॉल इट हैड द ब्लूज, और पुराने समय में जो लोग कहा करते थे वो हैड द ब्लूज, वो एक कहावत कहा करते थे, हैड द ब्लूज मतलब ऐसे ही बेहोश है, मुंगेरी लाल के सपने जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं, तो उस टाइप से कहा करते थे। इट वुड नॉट लीव देम, और वो उनको छोड़ता नहीं था। सेड व्हेन दैट हिट्स यू, और जब ये आप पे आता है, योर स्टमक स्टार्ट्स एंड यू आर जस्ट अपसेट, और ये जब आप पे ये चीज़ शुरू होती है, जब ये वाला दौरा आप पे पड़ता है, जो नाड़ी तंत्र का आपकी खराबी है, ये दौरा जब आपको पड़ता है तो आपका पेट भी खराब हो जाता है, और वो आपको बस परेशान कर देता है। यू ऑलवेज विल हैव इट, और आपको ये हमेशा ही रहेगा। what a discouraging thing, और मैं बोलता ये कितनी ज़्यादा मुझे निराश करने वाली चीज़ थी।
but the words, लेकिन वो शब्द, remember it's only 6 inches long, that's hung with me. ये शब्द की वो का केवल 6 इंच लंबी ही है, ये शब्द वो मेरे साथ हमेशा रहे. As my dear wife back there can tell you, जो मेरी पत्नी है वो इन बातों को बता सकती है, year after year I've thought of that, और साल दर साल मैं इन बातों को सोचता था. And then before overseas, that last time जुलाई 1965 में बोलता है, जब आखिरी बार मैं अफ्रीका गया जुलाई 1965 में, well I was back home, और मैं घर आया and I was on a squirrel hunting trip, और मैं जो है वो गिलहरी के शिकार पे गया. I jumped out of the car with brother Bankswood, और भाई बैंक्सवुड के साथ मैं अपनी कार से बाहर निकला, and I started to run up the hill, और मैं जो था पहाड़ पे से दौड़ के चढ़ने लगा, and I looked like my heart would jump out of me, और ऐसा लगने लगा कि मेरा दिल जो है वो मेरे बाहर निकल जाएगा मुंह से. So it happened again in the next year, और फिर ये अगले साल घटित हुआ मेरे साथ. And I went and took the cardiogram, और मैं गया और मैंने अपने दिल का परीक्षण करवाया, जो कार्डियोग्राम होता है वो करवाया. He said nothing wrong with your heart, और उसने कहा कार्डियोग्राम में पता चला कि मेरे दिल के साथ कोई परेशानी नहीं है. Said you are just nervous, आप खाली घबराए हुए हैं. It started coming on then, और फिर ये मेरे पर आने लगा. Well, another doctor said to me, और फिर दूसरे डॉक्टर ने मुझसे कहा, oh good friend of mine said that's your heart boy, और किसी और मेरे जो अच्छे दोस्त थे उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे मित्र ये कुछ और नहीं है, तुम्हारा दिल का ही है जो हिसाब किताब है. Said you better be careful, और तुम जो है बिल्कुल सावधान रहो. That's the year 1964, और ये 1964 की बात है. I called brother Moore, और मैंने भाई मूर को बुलाया, and he got somebody to preach in my stead, और भाई मूर ने मेरी जगह पर, क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो रही थी, मेरी जगह पर किसी और को बुलाया कि वो प्रचार कर सके. When I went on that ram hunt with brother Fred, और ये बोलता है कि मैं जो मेढ़े के शिकार पर जब भाई फ्रेड के साथ गया, I would go up over mountains just like I did, और मैं ठीक पहाड़ के ऊपर चढ़ा गया जैसे मैं चढ़ता था. When I was 16 years old, जैसे कि मैं 16 साल का था, मैं फिर मैं वैसे ही उसी तरीके से अब भी चढ़ने लगा 1964 में, माइल आफ्टर माइल, और मैं मील दर मील ऐसे चढ़ता चला रहा था, रनिंग, दौड़ता हुआ. Never bothered me a bit, और मैं अब किसी तरह से परेशान नहीं हो रहा था. And I came back and told Sam, और मैं वापस आया और मैंने सैम को, यानी कुछ भाई जो फ्रेंड थे उनको बुलाया, बताया. He said, well there is something wrong, you better be careful. Sorry, सैम जो डॉक्टर थे उनको बताया कि मैं अब की बार मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं शिकार पे गया, अब की बार कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि लेकिन कुछ तो गलत है, तुम सावधान रहो. Then I saw a vision of an old fashioned doctor, और तब मैंने जो है एक दर्शन देखा कि एक पुराने ज़माने का डॉक्टर है, स्टैंडिंग विद दोज स्टेथोस्कोप्स ओवर हिज आर्म, और उसके हाथों में वो स्टेथोस्कोप है, वो आला जो होता है डॉक्टरों का. ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने खड़ा है दर्शन में ही. वन डे, एक दिन, और ही सेड, उसने कहा, डोंट लेट देम टेल यू दैट्स योर हार्ट. उस डॉक्टर ने कहा कि उन लोगों, बाकी लोगों को ये मत कहने दो कि ये तुम्हारे दिल की खराबी है. दैट्स योर स्टमक, ये तुम्हारे पेट की खराबी है. So I thought, तो मैंने सोचा, well I will just take that word because it was a vision. तो मैंने सोचा कि मैं इस दर्शन की बात को जो है वो यकीन करूंगा और मैं इसको रखूंगा. So come on, अब मैं आगे की ओर बढ़ा. I started to Africa. अब आप समझ रहे हैं, बीच में बहुत सारे दर्शन भी हैं, नवीन बातों को डिस्कस कर रहा है, बता रहा है कि एक दर्शन आया कि डॉक्टर पुराने जमाने का था, वो उसने बीच में ये भी आया 1964 के दौरान. और नहीं बोलता है, फिर मैं अफ्रीका और जुलाई 1965 में जाने लगा टू गेट सम शॉट्स, और फिर मैं जो हूँ अफ्रीका जाने से पहले मुझे कुछ इंजेक्शन दिए जाते थे, नहीं उसको शॉट्स बोलता है. एंड आई हैड टू टेक अ बंच ऑफ शॉट्स बिफोर गोइंग टू अफ्रीका. मैंने जैसे बताया, दैट्स अ लॉ, और ये कानून के अंतर्गत था कि अगर आप अफ्रीका जा रहे हैं तो आपको कुछ बीमारियों के इंजेक्शन वैक्सीन लेने होते थे, जैसे येलो फीवर और ये सब चीज़ें जो हैं, इनके जो है वैक्सीनेशन होना होता था पहले ही. सो व्हेन आई वाज गेटिंग दीज शॉट्स, द डॉक्टर सेड, और जब मैं इन इंजेक्शनों को ले रहा था तो डॉक्टर ने मुझसे कहा, व्हाई आई कैन नॉट फाइंड वन थिंग रॉन्ग विद यू, कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ कोई भी खराब चीज़ नहीं पा रहा हूँ. आई सेड थैंक यू, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद. सो आई गॉट अ फिजिकल टेस्ट, और मेरा जो है वो शारीरिक टेस्ट जो था वो हुआ, टू टेक माई हेल्थ सर्टिफिकेट टू द बोर्ड, ताकि मुझे हेल्थ सर्टिफिकेट मिल पाए कि मैं अफ्रीका जाने के लायक हूँ कि नहीं. सो ही सेड, इज देयर एनीथिंग यू नो अबाउट इट, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में तुम जानते हो. आई सेड नथिंग बट परसिस्टेंट सोरिंग इन द स्टमक. उस नबी ने सच बोला कि नहीं, ऐसा और तो कुछ नहीं है, लेकिन लगातार मेरा पेट जो है वो खट्टा होता रहता है, और वही जो है ऊपर की ओर खाना है, इस तरह से ऑल द टाइम, हर समय. आई हैव बीन टू मायो ब्रदर्स एंड एवरीवेयर, और मैं मायो के पास भी गया और सब जगह गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं. ही सेड, बट वेट अ मिनट, उसने कहा लेकिन रुक जाओ. आई नो एन ओल्ड डॉक्टर अप हियर दैट्स फाउंड एन इंस्ट्रूमेंट.
वो इस डॉक्टर जो पूछ रहा था उसने बोला कि रुक जाओ, मैं एक पुराने डॉक्टर को जानता हूँ जिसके पास एक यंत्र है, दे गॉट इट नाउ, उन्होंने अभी पाया है, दे कैन पुट यू टू स्लीप विद अ लिटिल सोडियम पेंटोथॉल, और वो क्या करते हैं आपको सुला देंगे सोडियम पेंटोथॉल से, पुट अ ट्यूब इन योर थ्रोट, और आपके गले में वो ट्यूब डालेंगे, एंड दे जस्ट एक्चुअली लुक डाउन इन योर स्टमक एंड सी व्हाट्स रॉन्ग, वो वाकई में उस ट्यूब से जो है वो अंदर आपके स्टमक में देखेंगे कि क्या क्या खराबी है, क्या गड़बड़ क्या है। ही इज योर टाइप ऑफ पीपल, और वो जो है डॉक्टर बोला वो आप ही के जैसा कुछ कोई व्यक्ति है, मतलब ही इज अ क्रिश्चियन, वो एक मसीही है। सो व्हाई डोंट यू गो सी हिम, क्यों तुम अब जाके उससे क्यों नहीं मिलते हो। आई टुक हिज नेम, और मैंने उसका नाम लिया, डॉक्टर वैन रेवेंसवर्थ, उसका नाम था डॉक्टर वैन रेवेंसवर्थ, याद रखिएगा, ठीक है। सो व्हेन आई कम बैक फ्रॉम अफ्रीका, जब मैं अफ्रीका से लौट के आया, आई वेंट अप टू सी द ओल्ड डॉक्टर, मैं जो हूँ डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर रेवेंसवर्थ के पास गया। ओ ही इज अ फाइन ओल्ड मैन फ्रॉम डच ईस्ट इंडीज, और ये बोलता वो बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे लेकिन बहुत बढ़िया थे। आउट ऑफ अ बिग लाइन ऑफ मिशनरीज, और वो जो उनका पूरा पहले जो क्या करते थे वो मिशनरी थे। एंड ही हैड हर्ड ऑफ मी, उन्होंने मेरे बारे में सुन भी रखा था, एंड रेड माई बुक, और मेरी किताबें भी पढ़ी थी। एंड ओ ही जस्ट शुक माई हैंड, और उन्होंने मेरे हाथ को मिलाया। ही सेड ब्रदर ब्रैनम, I'd be glad to check your stomach for you, और वो बोलते मैं बड़ा खुश हूँ कि आप आए और मैं आपका जो पेट है उसको चेक जरूर करूंगा। He told me to report to the hospital the following week, उन्होंने बताया कि फलाने हफ्ते जो है आप आके मिलिएगा। And then the next morning I raised up in the bed and looked around, और अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं अपने बिस्तर से उठा और मैं जब इधर उधर देख रहा था, I looked over in the twin bed, my wife over there, she had not woke up yet, और मेरा जो डबल बेड था उसमें देखा मेरी पत्नी बराबर में सो रही थी, वो अभी तक नहीं उठी थी। And I was looking out the window toward the great Catalina mountains, और नबी कहता है मैं जो अपनी खिड़कियों में से बड़े वो कैटिलिना पर्वत श्रृंखला जो है वहां से उसे देख रहा था। There where I live, और मैं वहीं रहता था। And I looked up there where the angel of the Lord put that sword in my hand, और मैं वहां देख रहा था कि उसी जगह उन्हीं पर्वतों श्रृंखला में जो है परमेश्वर के दूत ने मेरे हाथ में उस तलवार को दिया था। Where the seven angels, जहां वो 7 दूत थे, that you see in the picture appeared, जो कि आप इन पिक्चरों में वो बादल वाली तस्वीर में देख सकते हैं। Great things taken place, और बड़ी महान चीजें घटित हुई थी। And as I looked, और जब मैं देख ही रहा था, there in a vision, और फिर दर्शन में, I was standing by that tree again, और मैं जो था फिर उसी पेड़ के पास फिर से खड़ा था। Right where the squirrel was, वहीं पे जहां वो गिलहरी थी। I looked up there, I thought that's that squirrel den, और मैंने वहां देखा और मैंने सोचा अरे ये तो वही वो जो गिलहरी की जगह है, खो है ये। And I thought in the vision, और मैंने सोचा विजन के अंदर ही, wonder if he is still up there, और कहीं ये यहीं पर तो नहीं है अभी, ठीक है। I raked the side of the tree, और मैंने जो है वो जो पेड़ के साइड थी उसको मैंने ऐसे छांट दिया। And out he come, और फिर वो निकली। And before I could even bat my eye, और इससे पहले कि मैं अपनी आंख पलक झपका पाता, you will have to know my ministry to know these symbols and things, नहीं बोलता है कि आपको ये बातें जानना जरूरी हैं, इस मेरी सेवकाई को जानना जरूरी है ताकि आप इन चिन्हों को और इन चीजों को समझ सके। आपको मेरी सेवकाई इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है। He jumped at me, वो मेरी ओर कूदा, but he missed me, लेकिन वो अब मुझसे चूक गई। He missed my mouth, वो मेरे मुंह से अब चूक गई। Hit on my chest, और मेरे सीने पर टकराई, and fell off, और नीचे गिर गई। And as soon as he did, जैसे ही उसने ऐसे किया, I heard something said, और मैंने सुना किसी ने मुझसे बोला, go to the Catalina mountains, कि तू कैटिलिना माउंटेन श्रृंखला पे, यानी वो कैटिलिना पर्वत श्रृंखला है वहां जा। So I turned around, I said, मैं अब आ गया और मैंने उससे बोला, मेडा are you awake honey? मैंने बोला मेडा क्या तुम जगी हुई हो? And I woke her up, और मैंने उसे उठाया। She said, what's the matter? क्या हो गया? About 5 o'clock in the morning, सुबह 5 बज रहे थे। I said I was looking out here and I saw the squirrel again honey, मैं बाहर देख रहा था और मैंने फिर से उस गिलहरी को देखा। वो बोलती है what squirrel, क्या कौन सी गिलहरी? I said the one I seen up there at Mayo's 1949, वही जो मैंने मायो के यहाँ जब गया था तब देखी थी वो गिलहरी। I said you know what, मैंने कहा तुम जानते हो क्या, he missed my mouth this time, अब की बार वो मेरे मुंह में नहीं घुसी। He never hit me, और मुझे उसने नहीं परेशान किया। He went out on my chest, और वो मेरे सीने पे टकरा के चली गई। I said Praise be to God, प्रभु का तारीफ हो। I have looked oh since a little boy, मैं तो ये देखने के लिए जब से छोटा हूँ तब से तरस रहा था। I have longed to see that happen, और मैं तरस रहा था कि ये घटित हो जाए। If I could ever see that happen, कि मैं उसको घटित होते देख सकूं। Then I said, फिर मैंने कहा I would be all right, अब मैं ठीक हो जाऊंगा।
whatever that told me, जिसने मुझे ये सब बताया है, that's why I would be, और मैं ऐसा ही हो जाऊंगा. And for 40 years I've looked for that, और हमें होता 40 साल से मैं इस बात के इंतजार में था. And there it happened, और फिर ये घटित हो ही गया. समझे? Before when I was at Mayos 1949, और इससे पहले कि जब वो नबी वहाँ जाता, मायोस में जाता 1949 वाले सन में, the same time I was up there and they gave me that message and I saw the vision. उन्होंने वहीं पे जो थे उन्होंने मुझे वो संदेश दिया था, मतलब वही कि तुम नहीं बचोगे. And I saw the vision, और मैं दर्शन देखा था. My mother had a dream, और मेरी माँ को सपना भी दिखाई दिया था. My old mother has gone on to glory now. अब मेरी माँ जो है वो महिमा में जा चुकी है. 1965 की बता रहा, ठीक है. शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमन, ऑड वुमन, वो बड़ी एक विचित्र स्त्री थी. ऑड मतलब विचित्र मतलब अजीबो गरीब नहीं, विश्वासी थी इसलिए ऑड थी. शी हैड अबाउट 3 or 4 ड्रीम्स इन अ लाइफ. उन्होंने लगभग अपनी जिंदगी में 3 या 4 ही सपने देखे थे. एंड दे वर ऑलवेज ट्रू, और वो हमेशा सच हुए. नाउ नोटिस, अब देखें, ध्यान दें. When I come back from Mayo's clinic, she said, जब मैं मायो की क्लिनिक से जब आया तब उसने, मेरी माँ ने मुझसे कहा, Billy come here son, और अब वो अपनी माँ का स्वप्न दोबारा बताता है यहाँ पर, ठीक है, कि बिली बेटा यहाँ आओ और बैठ जाओ. She said I had a strange dream, और मैंने वो स्वप्न देखा बड़ा अजीब सा. I dreamed that I seen you are laying sick, और मैंने देखा है कि तुम जो है बीमार हो, यहाँ बिस्तर पे यहाँ पड़े हुए हो. Just about to die, बस मरने ही वाले हो. With your stomach as usual, जैसे तुम्हारी पेट की बीमारी है उसी तरीके से. You were building a house upon a hill, और तुम जो है एक पहाड़ पर अपना घर बना रहे हो. And I seen 6 white doves come down from heaven, और मैंने देखा 6 सफेद पिंडुक जो हैं वो स्वर्ग से ऐसे कू कू करते हुए आ रहे हैं और एस लेटर के शेप में आ रहे हैं. And they set upon your chest, और तुम्हारे सीने पे आके बैठ गए. And he was looking, और तुम उन्हें देख रहे हो. And the one in front was trying to tell you something, और जो सबसे आगे है, जो डव है, वो तुम्हें कुछ बताना मांग रही है. Said they was real glossy, और वो वाकई बड़ी चमकदार थी, सफेद थी. And they took their little heads and put against your cheek, और वो अपना सर ले रही थी और तुम्हारे जो है वो गाल पर ऐसे करके लगा रही थी. And going कू 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 in the dream, और वो जो है कू कू करके ही वापस चली गई. In the dream I said, और सपने में मैंने कहा, oh I see it, praise the Lord, और मैंने देख लिया, praise the Lord. ये माँ ने सपना देखा था. And said they formed their letter S, और फिर उन्होंने S लेटर बनाया और वो चली गई. And again and went back into the sky, और वापस वहीं चली गई, कू 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 करते हुए वापस स्वर्ग में चली गई. अब इंटरप्रिटेशन एंड फुलफिलमेंट, अब ये आता है कि वाकई में था क्या. Well, the little animal that I was 6 inch long, वो जो जानवर जो मैंने देखा था वो 6 इंच लंबा था. The string of doves that mom saw was 6, और जो पिंडुक जो आई थी स्वर्ग से वो भी 6 थी. 6 is incomplete, 6 जो है वो अधूरा है, पूरा नहीं है. I knew that someday I would see that 7th one, और मैं जानता था कि किसी एक दिन मैं उस सातवें पिंडुक को भी देखूंगा. 6 is the number of man, 6 जो है वो मनुष्य का अंक है. That was man suffering, ये मनुष्य को दर्शाता है, यानी उस सहने को दर्शाता है, suffering. So on and on it went, और इसलिए ये होता चला गया. That morning I got up after seeing this vision, और जब कैटेलिना वाला मैंने दर्शन देख लिया कि कैटेलिना माउंटेन में जा, उस सुबह मैं उठा और मैं जो हूँ I obeyed the Lord, और मैंने प्रभु की बात को सुना. I took my little boy Joseph to school, और मैंने जोसेफ जो मेरा छोटा बेटा उसको लिया और मैं उसको स्कूल छोड़ के गया. I took him to school and told Mida I did not know when I would be back, और मैंने मिडा से बताया कि मुझे नहीं पता मैं कब लौटूंगा. And I took off up into Catalina, और मैं वही कैटेलिना पर्वत श्रृंखला में चला गया और वहाँ नीचे के पहाड़ों में गया. And went up into the place where the angel of the Lord put the sword in my hand, और उस जगह पे चला गया जहाँ पर परमेश्वर के दूत ने मेरे हाथ में उस तलवार को दिया था. ठीक है, रियली अर्ली, और बहुत जल्दी मैं सुबह ही सुबह चला गया था. एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, और मैं पहाड़ पे चढ़ने लगा. वेल, इंस्टेड ऑफ गोइंग अप इन द पीक्स दिस वे, और बजाय इसके कि मैं उन चोटियों में जाता, आई टर्न टू माई राइट, मैं दाहिनी ओर मुड़ गया. समथिंग सेड टर्न टू योर राइट, किसी ने मुझसे कहा कि दाहिनी ओर मुड़ जाओ. आई वेंट अवे इनटू द पीक्स, और मैं फिर कहाँ चला गया, उन चोटियों में चला गया. आई वेंट अराउंड, और मैं और घूमने लगा. आई वॉज गोइंग अराउंड दोज ग्रेट ह्यूज रॉक्स, और उन बड़े बड़े पत्थरों के चारों तरफ मैं घूम रहा था. And along about 11 o'clock, और लगभग 11 बजे, I was going into a little cove over a little deer trail, और मैं जो हूँ उस एक पत्थरों की ऐसे करके गोल सा बन जाता है छाया के लिए,
जिसको डियर ट्रेल भी वहाँ पे, वो अलग नाम है उनके, बाद चला गया। एंड सो आई टर्न इन देयर, और मैं वहाँ मुड़ा। एंड एज आई टर्न इन टू दैट लिटिल कोव, और जब मैं वहाँ पे मुड़ा उस जो जगह है वो वहाँ पर, आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, मैंने वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। आई जर्क्ड ऑफ माई हैट, और मैंने अपनी हैट उतार दी। एंड लुक्ड अराउंड, और मैं चारों तरफ देखने लगा। आई थॉट ही इज हियर समवेयर, आई नो ही इज हियर, मैंने सोचा कि वो यहाँ है, यहाँ कहीं न कहीं यहाँ है। आई थॉट व्हाट इज इट, मैंने कहा कि क्या है। आई मेड अ फ्यू मोर स्टेप्स, और फिर मैं थोड़ा सा आगे और चला। आई सेड, मैंने कहा, लॉर्ड यू आर हियर समवेयर, तू तो यहाँ कहीं है। एंड आई लुक लेइंग ऑन द पाथ, और जब मैं वो जो रास्ता था उसी को देखते हुए जब चल रहा था, एंड देयर लेड दैट लिटिल स्क्विरल, और वहां पर वो छोटी गिलहरी पड़ी थी। एंड जम्प्ड एट समथिंग एंड मिस्ड इट, और वो किसी चीज पे कूदी थी और उसने उसको जो है वो मिस कर दिया था, चूक गई थी। एंड इट हिट अ बंच ऑफ कोला, और वो जो है वो एक कोला के पेड़ पर गिर पड़ी थी। और कोला कुछ नहीं, वो कैक्टस होते हैं। इट रैम्ड थ्रू हिज हेड, चेस्ट, स्टमक एंड इट वाज डेड, और वो उसके जो कैक्टस के कांटे थे वो उसके खोपड़ी से, सीने से और पेट से ऐसे करके पार हो गए थे, और वो उस पे गिरी हुई थी, कैक्टस पे गिरी हुई थी। एंड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड सेड, और परमेश्वर की आवाज ने मुझसे कहा, योर एनिमी इज डेड, कि तेरा दुश्मन मारा गया है। आई स्टूड देयर एंड आई ट्रेम्बल्ड, और मैं वहां खड़ा रहा और मैं कपकपाता रहा। आई वेंट बैक अराउंड, और मैं फिर वापस गया। सेट देयर, वहां बैठ गया। एंड क्राइड अ वाइल, और मैं बहुत रोया। एंड प्रेड, और प्रार्थना करी। लुकिंग डाउन ओवर ट्यूसॉन, और फिर मैं नीचे कहा, मैंने ट्यूसॉन की ओर देखा। माइल्स बिलो मी, और मीलों दूर वहां पर मैंने ट्यूसॉन की ओर देखा। आई टर्न बैक अराउंड एंड कम बैक, और फिर मैं वापस आया, और मैं वापस आके मैं मुड़ा। आई स्टिल लेट इट स्टिल लेट देयर, और वो अभी भी वहीं पड़ी हुई थी। When I entered that cove, the spirit of God came on me again, और फिर से जब मैं उस गुफा नुमा चीज में जब मैं घुसा तो फिर से परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया। I went on around, और फिर मैं चला, went down the mountain, और फिर मैं पहाड़ के नीचे आ गया। Went in and told my wife, और फिर मैं जब नीचे आ गया तो मैंने अपनी पत्नी को बताया। I said, मैंने कहा, honey, I don't know how, मुझे नहीं पता कैसे, but I'm going to get over this, अब मैं इससे पार हो जाऊंगा, यानी अब मैं चंगा हो जाऊंगा, छुटकारा पा जाऊंगा। एज प्लान्ड, जैसा कि प्लानिंग थी। आई वेंट टू सी डॉक्टर रेवेंसवर्थ, और मैं जो हूँ डॉक्टर रेवेंसवर्थ के पास गया। एंड आफ्टर हिज एग्जामिनेशन, जब उसने मुझे चेकअप कर लिया, ही सेड, इट्स टोटली इम्पॉसिबल फॉर यू टू बी वेल, ये तो आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन है कि आप सही हो जाएं। ही सेड, रेवरेंड, योर स्टमक वॉल्स आर इवन सो हार्ड दे आर ड्राइड अप, और आपकी जो अंदर की जो स्टमक वॉल हैं, जो अंदर पेट की जो अंदर की दीवारें हैं, वो इतनी सख्त हो गई कि वो सूख भी चुकी हैं। एंड आई वुड हैव बीन अ डिस्करेज्ड बॉय इफ इट हैड नॉट बीन द विजन फॉर द लॉर्ड, और ये बोलता है कि मैं इन बातों को सुन के तो और ज़्यादा निराश हो जाता कि अगर मैंने परमेश्वर की उस दर्शन को नहीं देखा होता तो। एंड द नेक्स्ट डे आफ्टर सीइंग द डॉक्टर समथिंग सेड, और अगले दिन जब मैंने देखा डॉक्टर ने, वो रेवेंसवर्थ ने ये जो है वो एग्जामिनेशन उससे पहले कर लिया था, और फिर वो कैटेलिना माउंटेन में गया था। और एंड द नेक्स्ट डे आफ्टर सीइंग द डॉक्टर समथिंग सेड, अब ये बातें वही मैं कह रहा हूँ, ये बातें ऊपर नीचे नबी इस बात को बताता है, तो बहुतों को लग सकता है ये ऊपर नीचे या कैसे बता रहा है, लेकिन खुदावंद का आत्मा ये जो इन बातों को एक लाइन में लेके आता है। एंड द नेक्स्ट डे आफ्टर सीइंग द डॉक्टर समथिंग सेड, और अगले दिन जब मैंने डॉक्टर को देख लिया, जो उसने मुझसे कहा, गो बैक टू द माउंटेन, और मुझसे कहा गया था कि वापस उन कैटेलिना माउंटेन श्रृंखला में जाओ। एंड दैट डे इंस्टेड ऑफ गोइंग वन वे, और जब दोबारा उसके बाद अगले दिन जब दोबारा हुआ कि वापस पर्वतों में जाओ, दोबारा पर्वतों में जाओ। एंड दैट डे इंस्टेड ऑफ गोइंग वन वे, और उस दिन जब मैं जो था वो दोबारा उन चीज़ों में वो उस रास्ते पे जा रहा था, आई वॉज लेट टू गो अनदर वे, और फिर मुझे ऐसी अगुवाई हुई कि मैं दूसरे रास्ते पे अब जाऊँ, ठीक है। एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर, और मैं वहाँ खड़ा था, एंड लुकिंग, और देख रहा था, सेटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने वो 7वीं पिंडुक बैठी हुई थी। यार समझे, वाइट डव, सफेद पिंडुक, लुकिंग राइट एट मी, वो मेरी ओर देख रही थी। आई रब्ड माई आईज, और मैंने अपनी आंखें मली। आई सेड, श्योरली इट्स अ विजन, श्योरली इट इज, मैंने कहा पक्का ये एक दर्शन है, पक्का ये है। आई लुक्ड एंड आई सेड, और मैंने देखा और मैंने कहा, लिटिल डव, वेयर डू यू कम फ्रॉम, ए छोटी पिंडुक, तू कहाँ से आई है।
जस्ट एज प्रिटी एंड वाइट, बहुत सुंदर और सफेद थी. कुड हैव बीन अ पिजन, नबी बोलता हो सकता वो तो कबूतर हो. Whatever it was, a way in that wilderness, कुछ भी हो, लेकिन वो वहां पर बयामा में अकेले सफेद पिंडुक वहां थी. God Almighty who raised up Jesus Christ from the dead, परमेश्वर सामर्थी जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, whose servant I am, जिसका मैं सेवक हूँ, and his word laying here open before me, और उसका वचन मेरे सामने आज खुला रखा है. Know that I tell the truth, जानता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और झूठ नहीं बोल रहा हूँ. There sat the dove, और वहाँ वो पिंडुक बैठी हुई थी. Sitting there looking at me, और वहाँ पर मेरी ओर देख रही थी. I walked around, I thought surely it's a vision, और मैं चल फिर भी रहा था और मैं सोच रहा था कि पक्का ये एक दर्शन है. I turned my head, I looked back, and he said, और मैंने फिर अपने सर को घुमाया और मैंने पीछे देखा, वो वहीं बैठी हुई थी. Them little white wings, उसके सफेद पर थे, just as snowy as it could be, और बिल्कुल एकदम सफेद बर्फ की मानिंद थी जितना हो सकती थी. His little yellow feet and little yellow beak sitting there, उसके पैर जो थे वो पीले से थे और उसकी चोंच जो थी वो पीली सी थी. Looking at me, मेरी ओर देख रही थी. He was watching right straight westward, वो ठीक पश्चिम की ओर देख रही थी. I walked around him like that, और मैं उसके सामने ऐसे चल फिर रहा था. I would not touch him for nothing, मैं उसे छू नहीं सकता था या मैंने उसे छुआ नहीं. I walked up on the trail, और मैं जो उस पत्थर की जो ट्रेल कह लीजिए या जो पगडंडी होगी उस पर चलने लगा. Looked back, और फिर मैंने देखा there is still set watching me, और वो पीछे, मैं जब आगे की ओर जाने लगा तब भी वो, मैंने पीछे मुड़ देखा तब भी वो मुझे ही देख रही थी. Brother, as a son of Abraham, भाइयों एक अब्राहम के पुत्र की मानिंद, I consider not what the doctor told me, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा. I am going to be well anyhow, मैं तो चंगा हो जाऊंगा, कैसे भी चंगा हो जाऊंगा. Somehow I know, कहीं कैसे होगा पता नहीं, लेकिन मैं हो जाऊंगा, मैं जानता हूँ. I will tell you before it happens, और मैं बता दूंगा इससे पहले कि जब घटित होगा. The doctor is a good doctor, no doubt, वो डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर है, कोई शक नहीं है इसमें. I think he is a fine man, वो एक अच्छा व्यक्ति है. But I know I am going to be over it, अब मैं जानता हूँ मैं इससे चंगा हो जाऊंगा. It is done, ये तो पूरा हो चुका है. It is finished, ये खत्म हो चुका है. And I am going to be well, और मैं चंगा हो जाऊंगा. And I was thinking, as Ernie sang that song a few moments ago, मैं सोचने लगा कि जैसे अर्नी फोर्ड एक गायक था जिसने ये गाना गाया था कि On the wings of a snow white dove. I understand Ernie made 2 verses of that, और मैं समझता हूँ कि अर्नी ने जो है उसमें 2 जो है स्टेंजा बनाए थे. I am going to make you a 3rd verse, ये बोलता अब मैं आपके लिए 3 स्टेंजा बना रहा हूँ, तीसरा बना रहा हूँ. Though I have suffered, हालांकि मैंने बहुत सहा, in many a way, बहुत तरीकों से. I cried for healing, और मैं चंगाई के लिए रोया, both night and day. और जब नबी इस बात को बताता है ना, जब आप सुनिएगा इस संदेश को, तो रो रहा होता है, इसको गाते गाते रो रहा होता है. both night and day, रात दिन मैं चिल्लाता रहा, चंगाई के लिए रोता रहा. But faith wasn't forgotten, लेकिन विश्वास भुलाया नहीं गया. By the Father above, पिता के द्वारा जो स्वर्ग में है. He gave me his sign, उसने अपना चिन्ह मुझे दिया, on the wings of a dove, पिंडुक के बर्फ से सफेद पिंडुक के पंखों पर. Amen, praise the Lord. Amen. फाइनल आउटकम नबी, अब ये आगे, ये तो नबी का बात रही, वाक्य रहा जो उसने 65 में इन बातों को बताया. We marvel at the power, हम इस सामर्थ पे अचंभा करते हैं. Goodness and grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह और अच्छाइयों पर. Manifested in the life of William Branham, जो कि विलियम ब्रनहम की जिंदगी में प्रकट हुई. But we are also caused to marvel, लेकिन हम इस बात पे भी ताज्जुब करते हैं at the mystery of God's dealing with his servant, कि किस तरह से परमेश्वर रहस्यमय तरीकों से अपने दास के साथ काम करता है. Like Jacob over Joseph's dream, जैसे कि याकूब यूसुफ के सपनों में, देख रहे हैं. And Mary over the words of Simeon and Anna in the temple, और मरियम जब शिमोन और हन्ना आके उससे ये बातें बोल रही थी. We are caused to ponder over these visions concerning the prophet's healing, और हमें इसीलिए इन दर्शनों पर जब ध्यान देना जरूरी पड़ा ताकि हम नबी की उस चंगाई को जान सकें. Every 7 years throughout his life, हर 7 साल बाद उसके जिंदगी में, he had suffered with souring in his stomach, उसने इस बीमारी को सहा जो कि उसके पेट में खट्टा हो जाता था और वो एकदम खाना ऊपर को निकल के आता था.
Through his ministry, many were healed of worse diseases. उसकी सेवकाई के द्वारा बहुत भयानक केसेस, बहुत बीमारियां भी चंगी हो गई. Even the dead was raised up. हालांकि यहाँ तक कि मुर्दे तक जिंदा हो गए. But yet, लेकिन फिर भी पर्सनल हीलिंग फॉर विलियम ब्रनम, लेकिन खुद की चंगाई विलियम ब्रनम की remained as elusive as ever. उसके लिए एकदम एक भ्रम की तरह से रही हमेशा. In 1949, after Brother Branham was forced to leave the evangelistic field, 1949 के बाद जब भाई ब्रनम को ये दबाव आया कि वो अपनी इवेंजलिस्टिक जो सेवकाई है उसे छोड़ दें, फॉर बैडली नीडेड रेस्ट, क्योंकि वो जो है बहुत बुरी तरीके से आराम चाहिए था उन्हें, क्योंकि वो शारीरिक से बहुत थक गए थे. He called on God more than ever for deliverance from his affliction. वो परमेश्वर को और ज्यादा प्रार्थना में जो थे वो याद करने लग गए थे अपने छुटकारे के लिए, इससे ज्यादा कि आज से पहले कभी किया हो, उस समय से पहले किया हो कभी. In response to his call, और उसके इस प्रार्थना के जवाब में God gave him 2 visions. परमेश्वर ने उसे 2 दर्शन दिए for further encouragement, ताकि उसको और प्रोत्साहन मिले. The Lord gave Brother Branham's mother a dream. भाई ब्रनम की माँ को परमेश्वर ने एक स्वप्न भी दिया concerning his eventual healing, जो कि उसके बाद में चंगाई के बारे में बताता है सपना. Still the years passed, और फिर भी साल बीतते गए, and the 7-year cycle of suffering continued. 7 साल जो पीड़ा हर बार लौट के आती थी वो लगातार बनी रही. Then during the fall of 1965, लेकिन जब 1965 जब खत्म होने लगा, he saw again, उसने फिर से देखा the same vision of the squirrel, उस गिलहरी का दर्शन फिर से देखा जो कि उसने 1949 में देखा था. But this time, लेकिन इस बार the squirrel jumped at him, it missed his mouth. इस बार जो गिलहरी जो कूदी है वो उसने क्या कर दिया, उसके मुंह से चूक गई, and was killed on the cactus, और उस कैक्टस पे मर गई. In the vision a voice spoke and said, और उस दर्शन में उस आवाज ने बोला कि तेरा दुश्मन मारा गया है. What William Branham had waited all his life to hear finally sounded in his ears. भाई ब्रनम ने अपनी जिंदगी भर जिस बात को सुनने का इंतजार किया, सोचिए जिंदगी भर, 1965 में जाके. बहुत से लोग सोचते हैं कि काश हम विलियम ब्रनम की सेवकाई में आ जाएं, विलियम ब्रनम की सेवकाई में आ जाएं. विलियम ब्रनम की सेवकाई आसान नहीं थी, सच बात है. जो जिंदगी भर वो सुनने के लिए तरसता था, वो आखिरकार उसके कानों में पड़ ही गई कि तेरा दुश्मन मारा गया है. He was healed, वो चंगा हो गया था. Never to suffer again, और फिर वो सहने वाला नहीं था. But oh how far reaching those words were. कितना इंतजार करना पड़ा इस आवाज को सुनने के लिए. On that night, November 28, 1965, और उस रात जब नवंबर 28, 1965 में, when he spoke those things in Shreveport, जब श्रीपोर्ट लुजियाना में जब उसने इस बातों को बताया, no one, कोई भी नहीं, except maybe Brother Branham, हो सकता है केवल भाई ब्रनम, was prepared for what was to happen, तैयार थे कि क्या घटित होने वाला था. कोई और तैयार नहीं था. शायद मतलब भाई हो सकता है भाई ब्रनम भी वो तैयार नहीं थे कि क्या घटित होने वाला था. Exactly 3 weeks from that night, ठीक 3 हफ्तों बाद उस रात से, on December 18th, दिसंबर 18 को, a drunken soldier, एक शराब में धुत एक सैनिक, driving on the wrong side of the road, जो कि गलत साइड पे आ रहा था, रोड की wrong साइड पे आ रहा था, smashed head on into a car being driven by Brother Branham. उस कार में आकर टकराया जो कि भाई ब्रनम चला रहे थे आमने सामने. Exactly 6 days after the accident, ठीक एक्सीडेंट के 6 दिनों बाद, that which William Branham had often mentioned, जिसके बारे में भाई ब्रनम ने बहुत जगह बताया है, now came to pass, घटित हुआ. He went home to be with the Lord. 24 दिसंबर को वो प्रभु के साथ अपने घर चले गए. On April 10, 1965, अप्रैल 10, 1965 में, in a message entitled the Easter Seal, एक मैसेज जिसका शीर्षक था ईस्टर मोहर, he said, what a hope for an old man like me, क्या आशा है मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए, knowing that I see my end time right out yonder soon, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मेरे बुढ़े जैसे व्यक्ति के लिए क्या ही आशा है
कि मैं अपने अंत समय को देख पाता हूं, जान पाता हूं। नोइंग दैट, जानता हूं, दैट आई सी माई एंड टाइम, कि मैं अपने अंत समय को देख पाता हूं। राइट या आउट यॉन्डर, यहां पर मैं बाहर में देख पाता हूं। सून, बहुत जल्दी, ठीक है। एट 56 ईयर ओल्ड, 56 साल का जब मैं हो जाऊंगा, और 65 में 56 साल का ही हो गया था। ऑन December 5, और दिसंबर 5 को, इन अ मैसेज एंटाइटल्ड थिंग्स दैट आर टू बी, वो मैसेज जिसमें, जो कि नबी का मैसेज है, वे बातें जो होनी हैं, ही सेड, उसने कहा था, आई एम बिगिनिंग टू गेट ओल्ड, मैं अब बूढ़ा होने लग गया हूं, एंड नो, और मैं जानता हूं, दैट माई डेज आर नंबर्ड, कि मेरे दिन गिने हुए हैं। इन दैट सेम मैसेज एनकरेजिंग द पीपल, और उसी संदेश में जब लोगों को वो प्रोत्साहन दे रहा है, टू थिंक स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट, ताकि वो क्या सोचें, लोग बिल्कुल सीधा और ईमानदारी के साथ सोचें। ही प्लेस द पॉसिबिलिटीज बिफोर देम, और नबी ने उस संदेश में उन लोगों के सामने इस संभावनाओं को भी रखा कि कहा, डियर गॉड, आई मे बी किल्ड टुनाइट इन एन एक्सीडेंट, हो सकता है कि मैं आज रात एक्सीडेंट में मारा जाऊं। आई मे डाई इन एन हार्ट अटैक, हो सकता है कि मैं एक हार्ट अटैक में मारा जाऊं। समझा? 5 दिसंबर को नबी ने ये संदेश में बोला था। ऑन December 7, 1965, 7 दिसंबर 1965 को नबी ने एक संदेश दिया, लीडरशिप, नेतृत्व। ही सेड, आई एम एन ओल्ड मैन, मैं अब एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका हूं। आई हैव नॉट गॉट मच लॉन्गर टू स्टे, और मुझे बहुत ज्यादा अब यहां रुकना नहीं है। इंडीड, बिल्कुल, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज, परमेश्वर रहस्यमय तरीकों से काम करता है। His wonders to perform, अपने चिन्ह और चमत्कारों को घटित करता है। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई बहन? खुदा मुबारक हो। सच में ये बातें हम लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम इन बातों को जान सकें। और आप जान लीजिए, नबी के और सारे संदेश हैं जिनमें नबी ने इन बातों को बोला है। नबी का एक संदेश है विजन्स ऑफ विलियम ब्रैनम। विजन्स ऑफ विलियम ब्रैनम भाई ने कहीं मीटिंग में प्रचार नहीं करा है। भाई ब्रैनम ने उसको खाली एक जगह पे, एक कमरे में बैठ के उसको रिकॉर्ड किया है। और भाई जो लीवेल हैं, वो चाहते थे कि वो इन दर्शनों को रिकॉर्ड करें, तो भाई लीवेल के लिए नबी ने उन दर्शनों को जो है बताना शुरू करा। और उसमें भी उन्होंने, जो हम लोग पिछले दिनों ये पढ़ रहे थे कि वो किस तरह से वो चौराहे पे गया था और वहाँ पर वो पीली कैप पहने वो बूढ़ा व्यक्ति निकला, वो सारे दर्शन जो है नबी ने इन सारी बातों को बताया है। और ये लोग जो यहाँ पर थे, बहुत पहले से इन सारे मैसेजेस को लगातार पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। उन्होंने मालूम है सीक्वेंस कैसे कैसे घटित हुआ, और वो ईयर वाइज, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए ये शीर्षक नहीं है, जो सन है, जो दिन है, ये घटित हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इसका अपना एक महत्व है। ये ऐਵੇਂ ही नहीं होगा, ये ऐसे ही नहीं घटित होगा कि अपने आप से हो गई, ये सारी बातें ऐसे ही हो गई। इसका अपना एक महत्व रहा है, और इसका अपना एक सीक्वेंस रहा है, उसका एक मतलब रहा है। और मैं पूरी तरीके से इस बात पे यकीन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेरे अंदर से, कह लीजिए, एक दृढ़ इच्छा है या दृढ़ता है कि मैं इस बात पे यकीन करूं कि जो सीक्वेंस मैसेजेस का है, ये एग्जैक्टली दुल्हन की सेवकाई के लिए है। और ये मैसेजेस जो आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआत में दौर में हम जो देख रहे हैं, ये आप समझ लीजिए, ये खुदावंद ही है जिन बातों को हमारे लिए लेके आ रहा है, ताकि हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। ये मैसेजेस हैं, ये मैसेजेस, सारी बातें आगे की ओर बढ़ रही हैं। और मैं समझता हूँ जो लोग मैसेज पढ़ रहे हैं, उन बातों को जान रहे हों। बहुत से लोगों को हो सकता है ये मैसेजेस बोरिंग लग रहे हों, नबी के मैसेज पढ़ना हो सकता है बहुत से लोगों को बोरिंग लग रहा हो कि यार ये तो पेंटिकॉस्टल मेथोडिस्ट की बात करा, पुराने ज़माने की बात करा। लेकिन यही हैं जो दुल्हन के लिए दिए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर एकदम रहस्यमय तरीकों से काम कर रहा है। ये हर किसी की समझ में नहीं आने वाला, लेकिन खाली दुल्हन समझेगी इसे। दुल्हन इसको इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ रही है कि इंटरेस्टिंग है तो हम पढ़ रहे हैं, या हम पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, या हमें अपने समय के हिसाब से जोड़ नहीं पा रहे हैं हम इसे, या नबी पुराने जमाने की बातें कर रहा है। ये ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है। दुल्हन तो इन्हीं मैसेज से आज अपनी सेवकाई को जोड़ लेगी। हो सकता है उस पूरे मैसेज में 3 घंटे के 4 घंटे के मैसेज, जो हिंदी में अगर 3 घंटा, या अगर इंग्लिश में बोले तो 2.5-3 जो भी घंटे नबी का मैसेज होता है, उतने घंटे में हो सकता है एक लाइन हो जो हमारे लिए संदेश हो। खुदावंद अपने नबी से, जिससे आमने सामने बात कर रहा है, जिसको उठा के ऊपर ले गया 7 दूतों के झुंड में, क्या जबरदस्त, क्या सेवकाई है,
उसको ऐसे रहस्यमय तरीकों से 1949 का 1965, 15 साल, अरे आप समझ, 15 साल के बाद जाके वो बताता, दर्शाता है कि तेरी बीमारी अब खत्म हो गई। और वो भी कैसे खत्म हो गई? क्योंकि नबी चला गया। अपने सेवक को जब इतने रहस्यमय तरीकों से बता सकता है, जो कि डायरेक्ट परमेश्वर के सामने बातचीत करता है, तो आप समझ लीजिए। लेकिन फिर भी खुदावन ने दुल्हन से इस तरह से डील नहीं किया है। मैं और आप जब इस बाइबल को, इस मैसेजेस को खोलते हैं, तो खुदावन इस रहस्यमय तरीके से हमसे बात नहीं करता। खुदावन हमसे बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल सामने, जैसे चेलों के साथ बैठ के बात कर रहा था कि देखो बीज बोने का वाले का अर्थ ये, बीज बोने वाला ये, काला वाला ये, तो सफेद वाला ये, बीज परमेश्वर वचन, भूमि, बिल्कुल एकदम क्लियर, एक बात ऐसे क्लियर करके खोल के हमारे उद्धार के लिए। अपने नबी से कैसे बात कर रहा है घूम करके, कोई जवाब नहीं, कोई वो नहीं। सोचिए कितनी बातें उस बीच में हुई। क्या परमेश्वर का दूत नहीं आया? क्या परमेश्वर ने उसकी बात नहीं सुनी? लेकिन उसके विषय में कोई बात नहीं हो रही। आप समझ रहे हैं? ओ खुदावन हमारी मदद करे। लेकिन फिर वही वाली बात है, क्योंकि ये मैसेज, ये मैसेजेस, ये संदेश, यही उसकी दूसरी आमद के आगे आगे चल रहे हैं हमारी तैयारी करने के लिए। यही है जो उस रैप्चर के लिए हमें तैयार करेंगे। यही है, इन्हीं में वो मोती छिपे हुए हैं, इन्हीं में वही चीजें हैं जो हमारी तैयारी के लिए हैं। और हेगे, याद करिए, एस्तर ने अपनी पसंद से कोई और मैसेज नहीं लिया। बाइबल ऐसे बताती है। एस्तर ने अपनी पसंद से कोई और मैसेज नहीं लिया, जो उसे हेगे ने बताया खाली वही लिया। जो हेगे ने बताया खाली वही, अब उसकी तैयारी के लिए खाली जो हेगे ने बताया वही उसने लिया, कोई और मैसेज नहीं लिया, कोई और मैसेज नहीं लिया। लेकिन अब आप देख रहे हैं, और हेगे वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आमीन। और उसने वही चीज दी, वॉइस ऑफ गॉड दिया। और वॉइस ऑफ गॉड ये हमारे पास आज हम लोगों के पास है। यही है। हो सकता है दुनिया को आज इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इस सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हो सकता है लोगों को आज ये बोरिंग लगे, हो सकता है लोगों को आज ये मजबूरी सी लगे कि ये हमें करना जरूरी थोड़े ना है। हो सकता है लोगों को लगे कि कैसी सी बात है, नबी तो झूठा था, नबी तो बहुत गलतियां करी, नबी तो वो करा, नबी तो वो करा। ये सब उन लोगों के लिए है जो इन सारी बातों पर, लेकिन खुदावंद धन्यवाद हो, खुदावंद ने इस ओरिजिनल फॉर्म में बना के रखा हुआ है। मेरे और आपके लिए इस ओरिजिनल फॉर्म के अलावा अब और कोई चीज है नहीं। बाइबल आगे, नबी का मैसेज पीछे, और इन दोनों की लाइन में हमें लाइन में आना है, हमें उस लाइन में आना। नबी बोलता है उस वक्त, बाइबल बताता है कि बाइबल आगे, मैसेज पीछे, और इसकी लाइन में हमें आना है, उसका शिकार करने के लिए इसकी लाइन में हमें आना है। और यही ओरिजिनल चीज है, यही ओरिजिनल चीज है। खुदावन हमें समझा रहा है, हम इस बात के लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हैं कि वाकई में, मैं फिर कहूँगा, आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, जो भी है, खुदावन हमारी मदद करता कि हम उस ओरिजिनल चीज पे बने रहें, ओरिजिनल फॉर्म पे, उस ओरिजिनल मैसेज पे बने रहें। यही हमें ले जाएगा और हमें और कुछ नहीं ले जाएगा। डेफिनेटली 5 प्रकार की सेवकाएं हम लोग के लिए हैं, वो हो रही है अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग खुदावन अपने लोगों को दिया है, अपने भाइयों, हमारे बहुत अजीज भाई लोगों को सबको दिया खुदावन डेफिनेटली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, वो भाई भी ओरिजिनल फॉर्म में गए, आप भी ओरिजिनल के पास जाएं। सो जो खुदावंद हमें खजाना देने को तैयार है और हम चम्मच लिए किसी के पीछे भागे, तो मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, मैं खुद तुझे देने के लिए तैयार हूं, तो क्या कर रहा है? तो इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ओरिजिनल फॉर्म को ना छोड़ें, इस ओरिजिनल फॉर्म को ना छोड़ें। यही है जो हमें आगे की ओर ले जाएगा। इसका रेवलेशन कैसे मिलेगा? एक मैसेज पढ़ के, 2 मैसेज पढ़ के, 15 मिनट की दुआ करके, आधे घंटे की दुआ करके, ये चीज हमारे रूटीन में, हमारे टाइम टेबल में नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अब यहां थोड़ा समझेंगे, ये हमारे टाइम टेबल में नहीं है, ये मेरे टाइम टेबल में नहीं है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है, ये जिंदगी है, ये मेरा टाइम टेबल नहीं है
कि मेरा टाइम का, अब ये टाइम आया तो अब मैं ये पढ़ूंगा, अब ये टाइम आया तो मैं ये पढ़ूंगा। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, ये मेरी सांस है जो मैं ले रहा हूं, ये मेरा खून है जो मेरे रगों में बह रहा है, ये लाइफ है। और टाइम टेबल दुनिया की और तमाम चीजें हैं कि मेरा समय आएगा तो मैं वो कर लूंगा, लेकिन ओरिजिनल चीज ये लाइफ है मेरी। और जब आप ऐसे फॉर्म में आएंगे तब खुदावन आपको उन बातों को देगा। और मैं फिर कह रहा हूं, रेवलेशन प्रचारा नहीं जा सकता। जो मजा व्यक्ति ले रहा है मैसेज पढ़ के, वो बस अपने लिए ले रहा है और उसे मालूम है वो क्या हो रहा है। ओह क्या मजे की बात है, क्या क्या खुदावन ने खुलासा क्या क्या जबरदस्त तरीके से करा। और मैं फिर आज जैसे वो अर्श जो है शिवा दीदी बेटा, उससे मैं बात कर रहा था, वो यही बता रहा था कि मैं उसे ही बता रहा था, मैंने कहा वाकई में देखो नबी ने बोला है कि एक दिन अगर तुम्हें नहीं जवाब मिलता दूसरे दिन आओ, दूसरे दिन जवाब नहीं मिलता तीसरे दिन आओ, हफ्ते भर आओ, खुदावन जवाब देगा। नबी ने हफ्ते भर से ज्यादा की बात नहीं करी है, नबी ने मैक्सिमम हफ्ता भर बोला है। अब मैं उसको ऐसे नहीं बोलूंगा, नबी ने बोला मैक्सिमम हफ्ते भर आओ तो तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उस बच्चे ने यही बोला, लेकिन हमें उस सिंसियरिटी के साथ आना पड़ेगा। मैंने बस यही है, हमें उस सिंसियरिटी के साथ आना पड़ेगा। और सिंसियरिटी सिखाई नहीं जा सकती, वो ईमानदारी सिखाई नहीं जा सकती, यहाँ प्रचारी नहीं जा सकती, वो सिखाई नहीं जा सकती, वो फीड नहीं करी जा सकती, ये तो खुद दिल में होती है। आप किसी से कितना प्यार करते हैं, प्यार बढ़ाया नहीं जा सकता कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया प्यार का। प्यार तो यहाँ होता है। अगर प्यार है तो हम खुदा उनकी हुजूरी में और पढ़ेंगे, और अगर नहीं है तो बाकी दुनिया चल रही है, बस चलती रहेगी। जो मलिन हैं बाइबल बताती है वो मलिन बने रहेंगे, जो शुद्ध हैं वो शुद्ध बने रहेंगे। आमीन। सो आइए हम खुदावन धन्यवाद दें और हम प्रभु का वाकई में शुक्रिया अदा करें इन बातों के लिए। खुदावन चाहेगा तो हम इन बातों को और देखेंगे और इन बातों को इसी सीक्वेंस में आगे की ओर देखते चले जाएंगे। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। खुदावन हम वाकई बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हम पर अपना अनुग्रह किया है। हम बहुत धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने प्रभु सच में किस तरह कितने महान रहस्यमय तरीकों से इन बातों को किया। प्रभु हमारी भाषा अधूरी है, हमारी समझ अधूरी है, खुदावन हमारा समझाने का तरीका अधूरा है, हमारे जो भी खुदावन मैंने हिंदी में बोला वो भी अधूरा है, लेकिन आप संपूर्ण हैं खुदावन। इसलिए मेरे परमेश्वर आपसे गुजारिश है कि आप खुदावन जितने भी मेरी आवाज़ को सुने, खुदावन आप उनके हृदय में जाएं, उनसे ज़रूर बात करें। लेकिन खुदावन हम जानते हैं आपने हमें एक स्वेच्छा दी है, और उस स्वेच्छा के चलते खुदावन वहाँ बाग एदन में भी वो स्वेच्छा ही थी जब उन्होंने उस चीज़ को, उस गलत को लेने में अपनी इच्छा दर्शाई थी। लेकिन खुदावन आज हम जानते हैं कि आपकी दुल्हन, हालांकि उसके पास स्वेच्छा है, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा खुदावन वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि आपका आत्मा जब आता है तो खुदावन व्यक्ति उस गलत डिसीजन को ले नहीं सकता। खुदावन जैसे प्रभु बताया गया सिस्टर हेटी राइट, खुदावन उसके सामने भी ऑफर रखा गया था और बोला गया था कि तुम अपने लिए जो चाहे मांग लो, चाहे पैसा चाहे कुछ, बोला गया था चाहे पैसा चाहे कुछ मांग लो, आज पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। लेकिन खुदावन हम जानते हैं कि आपने पहले से उस बहन को चुन रखा था, और खुदावन जब आपने चुन रखा था तो उसके हृदय में वो डिसीजन उसकी फ्री विल के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन आपकी परफेक्ट विल के अकॉर्डिंग वो लेने पाई खुदावन। तो खुदावन हम जानते हैं दुल्हन डिसीजन अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग नहीं, आपकी परफेक्ट विल के अकॉर्डिंग लेती है खुदावन। सो मेरे परमेश्वर, जहां जहां प्रभु आपकी दुल्हन इन शब्दों को सुने तो होने पाए आपके परफेक्ट विल के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले और आपकी हुजूरी में और बढ़ जाए खुदावन। मेरे परमेश्वर, आप सबका चार्ज अपने हाथों में लें खुदावन। हम बस यही गुजारिश करते हैं खुदावन, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और करने के लिए कुछ है ही नहीं। नबी बोलता है हम इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते कि अपने आप को समर्पित कर दें, बस इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। सो खुदावन होने पाए अपने आप को पूर्ण रीत से समर्पित कर दें, ताकि आप हमें यूज़ कर सकें, आप हमसे बातचीत कर सकें। मेरे खुदावन हर एक जन को आप संभालें प्रभु, होने पाए वो तरीक़ों से, उन बातों से, उन चीज़ों से जो नबी ने बताई हैं कि किस तरह से आपके पास आया जा सकता है प्रभु, हम हर तरीके को प्रभु मान के उस ऑर्डर को फॉलो करके खुदावन हम आपकी हुजूरी में बढ़ जाएं। मेरे प्रभु हमारी मदद करें खुदावन। हम जानते हैं इस समय प्रभु ऐसा काम का बोझ भी नहीं है,
हम जानते हैं खुदावन ऐसे कोई प्रभु ज़माने का बोझ नहीं है खुदावन। हम जानते हैं प्रभु और किसी तमाम टेंशन का बोझ नहीं है खुदावन। आपने हमें तमाम चीज़ों से आज़ाद किया है। इस लॉकडाउन में प्रभु आपने बहुत आराम दिया खुदावन। हम प्रभु याद करते हैं इस लॉकडाउन से पहले की ज़िंदगी कितने काम थे, कितनी जिम्मेदारियां थी, कितनी कितनी चीज़ें थी, लेकिन खुदावन इस लॉकडाउन में खुदावन आपने हमें रिलैक्स किया खुदावन, हमें ढीला छोड़ा ताकि हम प्रभु आपके विषय में सोच सकें। तो खुदावन आज हमारे पास तमाम वो प्रेशर नहीं है खुदावन जो तमाम लॉकडाउन से पहले वो प्रेशर थे। आपने हमें प्रेशर फ्री किया खुदावन, हमें उस बर्डन से फ्री किया खुदावन। तो मेरे परमेश्वर होने पाए जब हम फ्री हैं प्रभु, जो आपके द्वारा हम फ्री किए गए हैं, तो खुदावन होने पाए उस जुए को जो आपका है, जो आपने कहा सहज है मेरा जुआ, हम लेने वाले हों। और खुदावन आपके उस क्रूस को उठा के हम चलने वाले हों। और खुदावन होने पाए हम में से हर एक जन आपके साथ उस तैयारी के साथ आ सके जो ज़रूरी है मेरे परमेश्वर। बहुत सारी और बातें हैं खुदावन, प्रभु आप समझाना, आप करना, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। सारा आदर सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह आपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, आनंद, शांति आपसे लेकर हमेशा तक समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, हमारे साथ और दुल्हन के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।